नमस्कार, मैं विनोद सिंह। तक्षक की टीम खड़ी है मानगो आंचलिक कार्यालय के सामने। यहाँ कार्यालय है मानगो क्षेत्र के सीओ साहब का, सर्कल ऑफिसर का। और पूरे मानगो का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे ज़मीन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं या जो भी दस्तावेजी कार्य होते हैं इसी कार्यालय से होते हैं। और यहाँ पे सीओ का जो एक पोस्ट है, यहाँ पे मिस्टर हरीश चंद्र मुंडा जी सीओ हैं फिलहाल मानगो के। बहुत कंट्रोवर्शियल कहीं से देखें आगे इनकी पर्सनालिटी रही यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जहाँ पे इनकी भूमिका संदिग्ध नज़र आती है। पहली जो स्पॉट हमारी टीम ने जो उसको फाइंड आउट किया है उसके बारे में आपको बता दूं कि अगर आप ओल्ड पुलिया रोड में जाएंगे और यीशु भवन के सामने एक हैदराबाद बेकरी है, वो जो निर्माण किया गया है वो निर्माण भी अतिक्रमण करके निर्माण किया गया और उसके बगल में खाली भूखंड था। अक्टूबर में ही उसकी रिपोर्टिंग की गई थी, अक्टूबर महीने में उसकी रिपोर्टिंग की गई थी। मामला जब प्रकाश में आया तो ये इनकी एक प्रतिक्रिया आई कि बीपीएलई केस किया जाएगा और हम देखेंगे या जो भी दोषी है उनको जेल भेजा जाएगा। उस वक्त जो उस ज़मीन की स्थिति थी और आज हमारी टीम ने जा करके उस ज़मीन का वहाँ पे फुटेज लिया है, वीडियो हमने बनाया है, काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी सारे पेड़ थे जिनको काट दिया गया है, उस ज़मीन को लेबल कर दिया गया, वहाँ मिट्टी डाली गई, वहाँ पे पिलर बनाया गया है। और ये तब हुआ है जब सीओ साहब ने कहा था कि हम केस करेंगे और जो भी दोषी है जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके जिन्होंने भी इस निर्माण को कराया है तो हम जेल भेजेंगे, बीपीएलई केस करेंगे। इसमें जैसे सूचना मिली हम लोग को, इसमें कर्मचारी उसके इसमें जांच करवाए जी, जांच की तरह में पाया गया कि सरकारी जमीन जी, और तत्काल उसमें कुछ काम चल रहा था जी, अभी उसमें काम नहीं चल रहा। तो पब्लिकली ये काम चलता है और अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो या उसमें बीपीएलई केस करते हैं उसका। और सर उसमें जो उस पर मैं अभी रिपोर्ट देने के बाद से बता सकेंगे। अभी इसमें हम ज्वाइंट टीम बनाएंगे, इस मामले में कर्मचारी से रिपोर्ट देते जी, उसमें लगेगा कि उसमें अतिक्रमण हुआ है जी, तो इसमें केस करें। तो अभी तक में क्या जानकारी मिली है? अभी तक जाँच इसमें जाँच हुआ है और इस तरह का जाँच हुआ है जी। इसमें अभी समझ उसको जिनका नाम की जगह उसमें देखेंगे उसमें। आज हमारी टीम जब इनके कार्यालय आई और हमने पूछा है कि उस ज़मीन पे क्या आपने बीपीएलई का केस किया तो उस केस का नंबर हमें दें और क्या स्थिति है, क्या आपके तरफ से एनओसी दी गई है उनको कि आप निर्माण कार्य करा सकते हैं। अगर आपकी तरफ से एनओसी नहीं दी गई है तो उस ज़मीन पे जो दावा करते हैं या वो ज़मीन पे जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको आपकी तरफ से एनओसी मिला है, किस अधिकार से उन्होंने उस जगह पे लेबलिंग किया है, उस जगह पे एक पिलर उठाया जा रहा है और इनकी सहमति के बगैर, इस कार्यालय की सहमति के बगैर ये संभव नहीं है। हमारी टीम ने जब पूछा इनसे कि इस प्रक्रिया क्या होती है तो इन्होंने बात करने से मना कर दिया कि मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बेहतर आप हमारे कार्यालय से चले जाएं। तो पता नहीं इनको किस बात की इतनी मिर्ची लगी है, हमारी टीम नहीं जानती। दूसरा मामला, ठीक इनके ऑफिस से 20 मीटर की दूरी पे आस्था स्पेस टाउन एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इसके जो प्रोप्राइटर हैं कौशल सिंह, बहुत बड़े बिल्डर हैं, हमने भी नाम सुना है कि बहुत बड़े आदमी हैं। इस तरह के कई प्रोजेक्ट को उन्होंने किया है और इस बिल्डिंग के अंदर जब आप जाएंगे, इस फ्लैट के अंदर, इस कंपाउंड में आप जब इंटर करेंगे तो अंदर एक खाली भूखंड है। करीब बिल्डर हैं यहाँ के कौशल सिंह, उनके द्वारा इस साइट का कंस्ट्रक्शन करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया है और ये करीब 15 साल पहले ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। और एक खाली भूखंड आप देख रहे होंगे, ये करीब 5 से 6 बीघा ये ज़मीन है, काफ़ी दिनों से खाली थी और भू माफियाओं की नज़र इस ज़मीन पर थी कि किस तरह सरकारी मिलीभगत करके, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके इस ज़मीन पर उनका दखल हो सकेगा, इस ज़मीन पर उनका नियंत्रण हो सकेगा। तो जब कारपोरेट के लोग, उनका जो सिंडिकेट होता है, जब इसमें अपने दिमाग लगाते हैं, अपना एक जुगत लगाते हैं जिसे कह लें, तो सबसे पहले जो सक्षम सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, उनका एक साठगांठ, एक तालमेल बिठाते हैं कि हम उस ज़मीन पे निर्माण करने जा रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं, तो आप किसी तरह का अवरोध, किसी तरह का गतिरोध पैदा मत कीजिएगा। और आप देख लें कि एक निर्माण यहाँ पे चालू है। बिल्डर कौशल सिंह, हमने उनके सुपरवाइज़र का बाइट लिया था तो उन्हें खुलेआम उनका नाम लिया था। पेपर है आपके पास? ये तो ऑफिस वाला बोलेगा ना जी, बिष्टपुर में। कौशल सिंह, इसलिए हमारी टीम उनका नाम ले रही है। बिल्डर कौशल सिंह के द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और ये सरकारी भूमि का एक हिस्सा है, वन विभाग की ज़मीन है उसका भी एक हिस्सा है और एक हिस्सा इस ज़मीन का जो है आदिवासी ज़मीन का है।
इसमें कोई भी निर्माण कार्य अवैध है, हर तरीके से अवैध है। लेकिन यहाँ सीओ साहब हैं, आंचलिक अधिकारी सर्कल ऑफिसर हरीश चंद्र मुंडा जी, सर से लेकर के पैर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पूरे शरीर में अगर आप उनको देखेंगे तो चीनी की चाशनी जैसे लगी हुई मिलेगी ना, तो वे उस तरह से उनका जो शरीर है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त आपको मिलेगा। जब तक उनके पास उनका हिस्सा नहीं पहुंच जाएगा, बहुत प्रखर मिलेंगे आपको, बहुत उत्साहित मिलेंगे। और इतने उत्साहित मिलेंगे कि इतवार जो उनका छुट्टी का दिन होता है, रविवार जो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन भी वो काम करने निकल पड़ते हैं अवैध रूप से। अगर किसी निर्माण को ध्वस्त करना है, अगर उस पार्टी ने पैसे इन तक नहीं पहुंचाए हैं, तो इनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, पता नहीं दैवीय ऊर्जा आ जाती है कि क्या, हमें जानकारी नहीं है। और ये बहुत ही एक्टिव होकर के, जिस जमीन पे हम खड़े हैं, यहाँ पे करीब 2 महीना पहले हमें ये सूचना मिली थी कि इतवार के दिन यहाँ पे अतिक्रमण किया गया, इसे बिना सूचना के आकर तोड़ा गया है। और यह कार्रवाई यहाँ के आंचल पदाधिकारी हरिश्चंद्र मुंडा द्वारा किया गया है। जब हमने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की यहाँ के जो मालिक थे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इनकी कोई सूचना नहीं मिली थी। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि इस जमीन की सीधी लाइन में जितने भी बने हुए घर, दुकान है, ये आंचल अधिकारी हरिचंद मुंडा से जानना चाहूँगी कि क्या आपने इनकी एनओसी दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के इस जमीन पे ही सिर्फ अतिक्रमण किया गया है, इसे तोड़ा गया और यहाँ से लेकर पूरी दुकानें बनी हुई है। तो क्या आपको आपका हिस्सा मिल गया है? और इस जमीन के मालिक ने आपको हिस्सा नहीं दिया, इसकी वजह से आपने इस पे जो है इतवार के दिन जब सरकारी कार्यालय बंद होता है, तो आप इतने सक्रिय हो अपनी काम को लेकर के कि आपने बिना सूचना दिए इस पर आकर अतिक्रमण कर दिया और तोड़ दिया। इनके जो मालिक है, जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जो कागजी प्रक्रिया होती है उन्होंने पूरी प्रक्रिया की थी और जो उसमें ये एक शुल्क लगता है उन्होंने दिया था। उसके बाद भी आंचल अधिकारी कार्यालय से कोई अधिकारी आते थे, इनकी बाकायदी रजिस्ट्री की गई है। जो एक्टिविटी होता है उसको पूरा दिखाते हैं। देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं सीओ हूँ और मेरा पावर क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। ये निर्माण कार्य आप देखें कि कितनी आपत्ति हुई है इसमें। आपत्ति होने के बाद ये काम बंद करवा दिया गया था और काम बंद होने के बाद निर्माण की सामग्री गिराई। आप यहाँ पे देखिए, गिट्टी गिरा हुआ है, यहाँ पे मिट्टी की खुदाई की गई है, पिल्लर गाड़े गए हैं, यहाँ पे नए जो पिल्लर्स हैं उनको उठाया जा रहा है बड़ी संख्या में। और हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कैमरे के सामने कोई बाइट नहीं देंगे। दिखाओ ना, कुछ आपको बाइट दे रहे हैं? बाइट देने की स्थिति में नहीं है, बाइट देना मुश्किल है, बाइट देना किसी तक मामला जो कि आपके नहीं, हम बात कर रहे हैं, बाइट क्यों लीजिएगा? कुछ बाइट आपका लेना कुछ ऐसा मामला है, बाइट लेना। तो हमने उनसे सारा कुछ जाना कि आपको जानकारी है कि नहीं। आपके बगल में मात्र 20 मीटर इस प्रोजेक्ट आस्था स्पेस टाउन का जो मुख्य गेट है, वहाँ से सीओ साहब के कार्यालय की जो दूरी है 20 मीटर भी नहीं है। अगर कोई बच्चा एक मिर्ची फटाका फोड़ दे तो सीओ साहब सुनेंगे कि इस कैंपस के अंदर किसी बच्चे ने फटाके को फोड़ा है। और इतना बड़ा यहाँ पे अगर सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके इस 5 से 6 बीघे की ज़मीन को अतिक्रमण करके एक कंस्ट्रक्शन का निर्माण कराया जा रहा है, तो संभव नहीं है कि बगैर उनकी मिली भगत के, ये संभव नहीं है कि बगैर उनकी सहमति के, गैर सहमति के ये निर्माण कार्य होना संभव है। 5 से 6 बीघे का भूखंड है और उस भूखंड में भूमि माफियाओं की नज़र है। उस ज़मीन की जो प्रकृति है उसमें बिहार सरकार भी है, उसमें आदिवासी भी है और उसमें वन विभाग का भी ज़मीन है। तीनों ज़मीन पर, तीनों भूमि पर कोई भी आदमी किसी तरीके का सरकारी अनुमति के बगैर किसी भी तरीके का निर्माण नहीं करा सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकता है। लेकिन हमने 2 दिन पहले भी वीडियो शूट किया था, वहाँ पे जो सुपरवाइजर थे हमने उनसे पूछा था कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है आप किसकी अनुमति से करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि कौशल सिंह की अनुमति से ये निर्माण कार्य करा रहे हैं। आज हमारी टीम फिर पहुंची है, निर्माण कार्य जारी था और इस बात की जानकारी लेने और इस बात की सूचना देने की, शायद साहब बिजी रहते हैं, इनको समय नहीं होगा कि वो जा पाएँ। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि शायद 20 मीटर की दूरी है और अंदर जो मैंने रिपोर्टिंग के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कैंपस के अंदर कोई बच्चा मिर्ची फटाका भी फोड़ेगा तो सीओ साहब के कार्यालय में उसकी आवाज़ सुनाई देगी कि बगल में किसी बच्चे ने मिर्ची फटाका फोड़ा है। और इनके ठीक बगल में 6 बीघे का सरकारी भूखंड है, वहाँ पे अवैध रूप से निर्माण हो रहा है। ये संभव नहीं है कि इस कार्यालय की सहमति के बिना, सीओ साहब की अनुमति के बिना, इनकी सहभागिता के बिना ये संभव नहीं है। और शायद ये कारण रहा हो कि हमने जब इन पर प्रश्नों की बौछार दागी है तो इनका जो मनोबल है कहीं से टूटा है और इन्होंने अपना एक
जिसे कह ले कि ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको किसी भी तरीके की सूचना नहीं दूंगा, आप कृपया हमारे कार्यालय से चले जाएं। दूसरी बात, 1.5 महीने पहले हमारी टीम ने एक आरटीआई फाइल किया था और हमने इनसे सूचना मांगी थी कि आपके कार्यालय में सरकारी पेरोल पे कितने अधिकारी हैं, मुझे इसकी विवरणी दे दें। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, मेरे पास आ जाने दीजिए, मैं आपको 1 दिन के अंदर दे दूंगा। जब हमारी टीम आई, हमने इनसे पूछा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो 30 दिन का समय होता, मैं आपको पूरा 30 दिन लूँगा और उसके बाद बताऊँगा। जिस तारीख को मैंने आरटीआई फाइल किया था उसकी सूची भी है। 30 दिन तक जब वो सूचना मुझ तक नहीं पहुंची है तो मैंने अपील फाइल की है और उसकी जानकारी भी जब मैंने इनसे लेनी चाहिए तो इन्होंने कहा कि आप अपील करते रहिए, हम देख लेंगे। तो ये एकदम कॉन्फिडेंट है, ना खाता ना बही। जो हरिश्चंद्र मुंडा जी, जो सीओ साहब है, जो बोलेंगे वो सही। एक बहुत बड़ा सरकारी मिली भगत के साथ भूमि माफियाओं की साँठ-गाँठ है और उस साँठ-गाँठ के बदौलत एक बहुत बड़ा अतिक्रमण करके, जमीन का अतिक्रमण करके, बिहार सरकार की ज़मीन हो, आदिवासी की ज़मीन हो या वन विभाग की ज़मीन हो, बहुत बड़ा यहाँ पे भूमि माफियाओं के द्वारा खेल खेला जा रहा है। एक गरीब का आशियाना तोड़ने में इनको 1 मिनट नहीं लगता है और ये तो इतने सक्रिय हैं, सीओ साहब इतने सक्रिय हैं कि इतवार के दिन भी ये छुट्टी नहीं लेते हैं। एक ऐसा ज़मीन का मामला था यहाँ शंकुशाही रोड नंबर 5 का कि जिस ज़मीन की रजिस्ट्री की गई थी, जिस ज़मीन का म्यूटेशन इनके कार्यालय से किया गया था, इनका सिग्नेचर है उस म्यूटेशन की कॉपी पे और ये खुद चले गए वहाँ पे उस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए दिया कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा और वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। हमने इनसे पूछा कि प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से अगर आपके पास अतिक्रमण की सूचना आती है तो आप किस तरह से कार्रवाई करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम एक नोटिस करते हैं। तो मैंने पूछा कि नोटिस देने की प्रक्रिया क्या होती है। आप बाई पोस्ट करते हैं कि आपके कार्यालय से कोई आदमी जाता है। ये बहुत बड़ी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बड़ी सूचना कि ये जो नोटिस भेजते हैं ये पोस्टल नोटिस नहीं जाता है, बाई पोस्ट इनके ऑफिस का, इनके कार्यालय का कोई चपरासी या कोई कलीग या इनके अंडर काम करने वाला कोई सबऑर्डिनेट होता है, वो उस नोटिस को लेके जाता है बाई हैंड और वहाँ पे पार्टी को रिसीव कराता है और वो सूचना इन तक पहुँचाता है कि हमने नोटिस जारी कर दी। हमने पूछा कि नोटिस जारी करने की कितने दिनों के उनको समय दिया जाता है। इन्होंने कहा कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। वो आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, मेरी बात को आप ठीक से नोट कर लें। ये नोटिस या इनकी कार्रवाई डिपेंड करती है कि किस आदमी को इन्होंने नोटिस जारी किया और अगर इनके साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है, मेरी बात की गहराई को ठीक से समझ लें कि अगर इनके साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है तो उस जो अतिक्रमण का नाम दिया जाता है उसको ये ध्वस्त करने में ज़रा भी समय नहीं लगाते हैं। लेकिन इनकी नाक के नीचे 20 मीटर की दूरी पे ये 6 बीघे के सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, इनको खबर नहीं है, इनको खबर नहीं है। और आरटीआई में हमने इनसे पूछा था कि सीओ साहब, आपके कार्यालय में कितने सरकारी अधिकारी जो पेरोल पे हैं और कितने अधिकारी हैं जो आउटसोर्सिंग से आए हुए हैं। तो इन्होंने इसकी सूचना भी अभी तक हमें नहीं दी है। ये सूचना भी जब हम तक पहुंचेगी तो हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी। मैं विनोद सिंह तक्षक पोस्ट के लिए अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर, अविनाश शर्मा और अदिति सिंह के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ। जय हिंद।